देखो, तो यहाँ पे हम लोग डाइसैकेराइड की बात करते, तो सबसे पहले शुगर, सुक्रोज। तो सुक्रोज तुम्हारा इसमें क्या होता है कि अगर ये इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो तुमको एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलेगा। तो इसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है। फिर देखो माल्टोज, माल्टोज में भी सेम ही हम चीज़ ले लेते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज ले लेते हैं। अब लैक्टोज से क्या होता है, थोड़ा सा केस बदल जाता है। यहाँ पे हम लोग बीटा डी गैलेक्टोज लेते हैं और बीटा डी ग्लूकोज लेते हैं। याद रखना, बीटा डी ग्लूकोज। तो हमने बात किया था कि जो लैक्टोज होता है उसमें बीटा डी ग्लूकोज होता है। अब जब हम पॉलीसैकेराइड को देखते हैं तो वही सारे हमारे पास से रिपीट होते जाते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज यही रिपीट होंगे, और गैलेक्टोज तो अब रिपीट नहीं होंगे। तो स्टार्च में क्या होता है आपका, स्टार्च में मेनली हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि स्टार्च इसका स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं, उसके कंपोनेंट का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम डिफाइन करेंगे। तो स्टार्च क्या होता है, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज होता है, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज में आप तुम देख लो कैसे होता है। तो अमाइलोज में क्या होता है, ये लीनियर आपको देखने को मिलता है, और वहीं अमाइलोपेक्टिन में आपको जो होता है वो ब्रांच देखने को मिलेगा। दोनों में C1 to C4 लिंकेज ही आपको देखने को मिलेगा, पर अमाइलोपेक्टिन में जो ब्रांचिंग होती है वो आपकी C1 और C6 के बीच में ब्रांचिंग होती है ऑफ अनदर कार्बन ऑब्वियसली ऑफ। और सेल्यूलोज में क्या होता है, यहाँ पे आपको बीटा डी ग्लूकोज देखने को मिलता है, जस्ट लाइक इन लैक्टोज। इसको कैसे याद रखोगे, देखो सेल्यूलोज में ना आपका डबल एल आ रहा है, ट्रिपल एल आ रहा है, तो ये आपको ये बात का याद दिला रहा है बार बार कि इसमें बीटा डी क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज होता है। ऐसे भी आप बीटा में भी देखो तो बीटा से भी आपको एक देखने को आपको एक हिंट मिल रहा है, जो बीटा है वो खुद एल से बना हुआ है। तो यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज जो होता है वो लैक्टोज में भी होता है और सेल्यूलोज में भी होता है। थर्ड है आपका ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल में होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो अमाइलोपेक्टिन के जैसा ही होता है, और रेदर इसमें मोर ब्रांचिंग होती है। तो इसमें भी आप बोल सकते हो कि अमाइलोपेक्टिन तो अल्फा ग्लूकोज का बना होता है, तो ये भी क्या होगा, मेरा अल्फा ग्लूकोज का ही बना होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ये बताओ स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन में कैसे डिफरेंस करोगे तुम। तो स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बना होता है, सेल्यूलोज जो होता है बीटा डी ग्लूकोज का बना होता है, और ग्लाइकोजन जो होता है फिर तुम्हारा अल्फा ग्लूकोज का बना होता है।